हाँ, तो मेरे भाइयों बहनों क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, घर पे भी सब बढ़िया होंगे। तो बात कर लेते हैं मार्केट की कि भाई साहब क्या चल रहा है अभी मार्केट में। बिटकॉइन 1,12,000 13,000 के आसपास गया और फिसल कर वापस से 1,03,000 2,000 के आसपास चल रहा है। तो क्या बीटीसी यहां से और डंप कर सकता है? क्या लगभग 98,000 97,000 इसके दर्शन हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन है और उसके बाद में बिटकॉइन जा रहा है डायरेक्टली 1,20,000? क्या मुझे लगता है, मेरे चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, सब कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही आप में से हर एक बंदा तो परेशान है अपने अल्ट कॉइन से कि भाई साहब मैंने 2020 में 21 में 22 में, अच्छा 20 तो छोड़ो, 21 में 22 में इसमें खरीदा था और अभी तक वो अपने एटीएच तक नहीं पहुंचे। तो क्या अभी उनका सीन दिख रहा है? वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? वो है इथीरियम। तो इथीरियम का क्या हाल चल रहा है, इथीरियम को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, यार प्लीज 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 मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मैंने समझा दो भैया पर 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर करे थे। अब आपका इस चैनल को भी सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। ये बैकअप चैनल है, यूट्यूब पर आए दिन परेशानियां देखने को मिलती है, स्ट्राइक्स की हो, वार्निंग की हो, तो थोड़ा सा इस चैनल को बैकअप चैनल की तरह मैं ले रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करो वरना आपका भाई खो जाएगा। चलो बात करते हैं अब सीधे मार्केट की। देखो ओवरऑल मार्केट आज के दिन थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वैसे तो मैंने आपको चेता ही दिया था, अच्छे से वार्न कर दिया था कि मेरे भाई बिटकॉइन के लिए ये रेजिस्टेंस कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है और बिटकॉइन चल रहा है अभी राइजिंग वेज के अंदर, और राइजिंग वेज एक तरीके का बीएश पैटर्न होता है। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा था। तो यहां से अब तक लगभग मोटा मोटा 7% बिटकॉइन गिर चुका है। अब बिटकॉइन गिरा तो है और वो गिरा भी राइजिंग वेज से, तो राइजिंग वेज का टारगेट भी तो पूरा करेगा ना। अच्छा टारगेट कैसे नापते हैं? यहां से यहां तक का ले लिया जाता है एक स्विंग या फिर हायर हाई हायर लो का ये वाला पैटर्न, और इसको लगा दिया जाता है ब्रेकडाउन पॉइंट पर। तो जनाब ये आ रहा है 98,000 के लमसम। तो बिटकॉइन लगभग 98,000 तक भी जा सकता है। ये थोड़ा अपने दिमाग में बना के रखना, क्योंकि फॉलिंग वेज का टारगेट तो जनाब यही बन रहा है। और यहाँ पर वैसे भी बिटकॉइन ने ये वाला जो सपोर्ट था, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइज भी देखोगे तो यहाँ पर देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर बिटकॉइन ने लगभग 1,06,000 1,04,000 इसका भी सपोर्ट खो दिया है। तो अब बेसिकली सपोर्ट यही बनेगा 99 से 98,000 का जोन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट बिटकॉइन यहाँ पर आ जाए और फिर हम स्विंग लोगों के बारे में कुछ विचार करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, इथीरियम का क्या सीन चल रहा है। इथीरियम का चार्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा पहले एक पॉजिटिव अपडेट दे दूं, पहले अच्छी खबर दे देता हूं, फिर थोड़ा नेगेटिव करूंगा। देखो शार्पलिंक क्या है? ये बेसिकली एक ऑनलाइन गेमिंग साइट है, या फिर आप कह सकते हो कि ये बेटिंग साइट है। यहाँ पर ऑनलाइन स्पोर्ट गेम वगैरह चलते हैं। तो इन्होंने अभी क्या अनाउंसमेंट करा है कि भाई साहब ये अपने खुद के शेयर्स वगैरह सेल करेंगे और इससे $1 बिलियन का फंड रेज करेंगे, और उसके बाद में ये इथीरियम को बाय करेंगे इस $1 बिलियन से। अब देखा जाए तो मेन स्ट्रीम की कंपनियां या फिर गेमिंग कंपनियां इस तरीके से अपने खुद के शेयर्स निकालकर अगर बिलियंस ऑफ डॉलर इथीरियम जैसे अल्टकॉइन के अंदर डाल रही है, तो सच में इथीरियम का ऐसा तो कुछ सीन नहीं है कि भैया यहाँ से बिल्कुल खत्म या जीरो। तो ये तो दिमाग से निकाल दो। पहली चीज तो मैंने आपको पॉजिटिव बता दी कि भैया काफी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अभी इथीरियम को एक्वायर करने पे लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो 2,500 2,000 ये जो प्राइस चल रही है ना इथीरियम की, ये बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस है। 60-70% अभी इथीरियम उनको मिल रहा है डिस्काउंट में, तो उठा लेना चाहिए। अब पॉजिटिव तो मैंने बता दी, नेगेटिव अपडेट की भी बात कर लेते हैं कि भाई साहब जेपी मॉर्गन काफी बड़ा नाम है, सुना ही होगा आपने, क्रिप्टो में तो कई बार मैं इसके अपडेट्स देता रहता हूँ। हाल ही में उन्होंने ये कहा है कि साहब जो इथीरियम का ये जो अपग्रेड आया था ना, पेट्रा अपडेट वगैरह वगैरह, जिससे कि ये इथीरियम इतना पंप हुआ था, ये कुछ काम अगर नहीं रहा, और इससे ना तो नेटवर्क की एक्टिविटी बढ़ी, ना ही इससे यूजर्स बढ़े, ना ही फीस वगैरह के ऊपर कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ये जो आपका अपग्रेड था ना, ये फेल हो चुका है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से नेगेटिव बात हो गई। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट तो हो गई, यहाँ पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट्स कह रहे हैं कि भाई साहब संभल के, क्योंकि बिटकॉइन का तो सीन समझ में आ गया। अब बिटकॉइन गिरेगा तो पूरे अल्टकॉइन्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे, इथीरियम भी गिरेगा ही। इथीरियम के अंदर बन रहा है एक ट्रिपल टॉप एक तरीके का बियरिश पैटर्न होता है। अगर आप टारगेट निकालोगे ना, तो रफली यहाँ से यहाँ तक की हाइट ली जाती है और उसको फिर लगा दिया जाता है यहाँ पर मेरे भाई तकरीबन 2,200 के आसपास का लेवल बन रहा है। तो अब ये मान के चलो कि इथीरियम के अंदर भी एक करेक्शन आ सकता है, लगभग मोटा मोटा अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक करेक्शन उम्मीद है कि 12-13% का आ जाए। तो थोड़ा सा संभल कर रखना। अगर बिटकॉइन को इस ट्रिपल टॉप को इनवैलिडेट करना है, तो भाई साहब यहाँ पर लगभग 2,600 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी होगी। अदरवाइज यहाँ पर जिस तरीके का माहौल लग रहा है, इथीरियम जा रहा है $2,200। समझ में आ गया? तो ये था आज के इस वीडियो में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई। और मेरे भाई
अल्ट कॉइन तभी बढ़ेंगे जब इथीरियम के अंदर रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि इथीरियम बीटीसी का पेयर सबको पता ही है कि किस तरीके से काम करता है, अल्ट कॉइन्स किस तरीके से मूव करते हैं। हालांकि बिटकॉइन डोमिनेंस का काफी हद तक होता है ये लोग, लेकिन इथीरियम के अंदर जब पैसा आता है वो पैसा बुक होने के बाद में मेजर अल्ट कॉइन्स की तरफ जाता है। तो समझो इथीरियम इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया जो मैंने सारी चीजें बताई? आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप बिटकॉइन इथीरियम के एनालिसिस से खुश होंगे। और अगर आप खुश हैं तो मेरे भाई जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज दोनों हाथ जोड़ रहा हूं कर लेना मेरे भाइयों, इसको भी सपोर्ट करो। आप जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।